हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 से, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जानते हैं क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति। जैसे मान के चलिए हमारा ये समतल है, हमारा ये बोर्ड है, अगर तो इस पे हम दो पारस्परिक लंब रेखाएं अगर खींच दें, दो पारस्परिक लंब रेखाएं ऐसे खींच दें, तो इसको आप x डैश o और इसको x मानते हैं। मतलब ये x अक्ष है। कौन सा अक्ष है? इसको बोलते हैं x अक्ष। ये x अक्ष मानते हैं इसको। जो ऊपर जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको हम क्या मानते हैं? इसको हम मानते हैं y अक्ष। ध्यान दीजिए, यानी हम किसी समतल पे दो रेखाएं ऐसे अगर खींच दें तो उसको हम बोलेंगे कि ये हमारे x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। तो इसमें क्या होता है कि मान के चलिए इस, और दूसरी बात ये है कि जो रेखाएं, ये वाली लंब रेखा और ये जो पट रेखा है, इसको जो ये दो रेखाएं जहां पे काट रही है उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और ये वाली जो रेखा है इसको हम बोलेंगे x अक्ष और ये y अक्ष। इतना तो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इसमें मान के चलिए कोई भी बिंदु हम अगर P ले लें, कोई भी बिंदु अगर हम P ले लें, तो इस P को हम कैसे दर्शाते हैं? तो इस P को, इसका मतलब ये हुआ कि इस x अक्ष पे मान के चलिए 1 है, ये 2 है, ये मान के चलिए हमारा 3 है, ये मान के चलिए हमारा 4 है। y अक्ष पे मान के चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। तो ये जो बिंदु P है, मान के चलिए, ये हमको देखना पड़ेगा कि बिंदु कहाँ पे आ रहा है। तो अगर ये P बिंदु है तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। और y अक्ष पर देखेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। चूंकि इधर प्लस होता है, x अक्ष के दाएं साइड में क्या होता है? प्लस। तो +1 +2 ऐसे होता है, आप जानते होंगे इस बात को, +1 +2 +3 +4 ऐसे करके। लेकिन इधर जो होता है -1 -2 -3, इधर ऐसे करके आप नीचे भी वही चीज होता है कि -1 -2 -3 -4। तो यानी जो मूल बिंदु है, यानी जो पारस्परिक, जो दोनों रेखाएं हैं जो एक दूसरे को जहां पे काट रही हैं, उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। यानी तो इस मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो हमेशा होता है 0 0। क्या होता है? 0 0। क्यों होता है 0 0? क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को इस स्थान पे काट रही हैं, तो इसलिए इसका मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। तो निर्देशांक का मतलब जो हम जो P बोल रहे हैं, तो P ये x अक्ष पे कितना गया है? तो ध्यान से देखेंगे तो इसको अगर x अक्ष पे हम अगर गिराते हैं, यहाँ से लंब, अगर लंब मान के गिराते हैं तो 4 पे गिरता है। यहाँ से इस पे लंब अगर गिराएंगे y अक्ष पे यहाँ से, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे कट रहा है। मतलब ये होता है कि जो P का अब जो निर्देशांक होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा, वो x अक्ष पे कितना चला है? तो 1 2 3 4। तो ये 4 हम लिख लेंगे, यानी x अक्ष पे चली गई दूरी, तो पहला होगा। और दूसरा y अक्ष पे कितना दूरी चला गया? तो 1 2 3 4, ये भी 4 चला गया है। तो यानी जो P बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा? वो 4 और 4 होगा। तो जो ये 4 है इसको हम बोलते हैं भुज, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। और जो ये जो 4 है इसको हम बोलते हैं कोटि। इसको आप जरूर ध्यान देंगे। जो पहला वाला, मतलब ये हमेशा जो रहेगा पहला वाला, वो हमेशा x अक्ष पे आता है, x अक्ष पर, ये ध्यान दीजिए। और जो 4 है ये दूसरा वाला है, तो ये हमेशा y अक्ष पर रहता है। इसका मतलब ये है, यानी जो पहला वाला भुज है हमेशा x अक्ष पे रहेगा, और जो दूसरा वाला यानी जो 4 है वो हमेशा y अक्ष पे रहेगा। इतना तो आप जान गए होंगे कि हम भुज किसको कहते हैं, कोटि किसको कहते हैं। अब हमको ये जानना है कि मान के चलिए, अब हम मेन मुद्दा पे आते हैं कि मान के चलिए कोई ए बी कोई बिंदु है, तो इसके निर्देशांक, निर्देशांक क्या, जो P है, तो P का निर्देशांक 4 4 है। इसी को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। ठीक। तो यानी जो P है, P के जो निर्देशांक है 4 4 हैं। तो यानी कोई भी, जैसे P, अब P बिंदु दे दिया, तो मान के चलिए इसको ऐसे अगर दे दिया, तो इसका मतलब ये है P एक ऐसा बिंदु है जिसका कि x अक्ष पे, यानी ऐसे अगर आप जब भी पाएंगे
तो x अक्ष पे जो दूरी चलेंगे वो a चलेंगे, मतलब a है दूरी P बिंदु का, मतलब ऐसे मान के चलिए। और जो B है y अक्ष पे, चूंकि दोनों प्लस में है तो यानी यहाँ पे क्या है, यानी जो P रहेगा वो A हो जाएगा और B, मतलब ये दूरी चलेगा A और ये दूरी चलेगी B, यानी ये A हो गया और ये क्या हो गया, B हो गया। ये कहने का मतलब है, यानी x अक्ष पे चली गई दूरी A हुआ इसके हिसाब से, और y अक्ष पे चली गई B हुआ। अगर इसी P को अगर ऐसे दे देगा, मान के चले B और A दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो B है वो x अक्ष पे आएगा और जो y है, जो A है वो y अक्ष पे जाएगा। मैं पहले भी बताया हूँ कि जो पहला होता है भुज होता है, ये कोटि होता है, तो जो भुज हो गया वो B होगा, यानी x अक्ष पे चली गई दूरी B हो जाएगी। और y अक्ष पे दूसरा वाला होता है, यानी y अक्ष पे ये दूरी हो जाएगी। ध्यान दीजिए, इस चीज को आप समझिए थोड़ा। ये ऐसे, ये x अक्ष पे चली गई दूरी B और ये y अक्ष पे चली गई दूरी। तो यानी कि कहीं भी बिंदु आपको इस तरह से दे देते हैं, अगर ध्यान दीजिए, कहीं भी बिंदु अगर देता है, जैसे मान के चलिए 2 और 3 दे दिया आपको, P = 2 दे दिया, 2 और 3, तो इसका मतलब ये है कि जो 2 चलेंगे, अब x अक्ष पे आप 2 चलेंगे, मतलब ये 2 आपका हो गया, और 3 क्या है, y अक्ष पे अब 3 चलेंगे। ये कहने का मतलब जो 2 होगा वो हमेशा भुज होगा और जो 3 होगा हमेशा कोटि होगा। तो आप जरूर इन बातों को समझते होंगे। अब चलिए हम आते हैं, मेन मुद्दा हमारा जो है कि मान के चलिए कोई 2 बिंदु ए बी हैं, तो इसका निर्देशांक x1 y1 और इसका निर्देशांक x2 y2 है। सपोज दैट, कामा देखें, x1 y1 ए का निर्देशांक है और बी का निर्देशांक x2 y2, तो इसके बीच की दूरी, मतलब b कि इसके बीच का दूरी क्या होगा, तो हम निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो हमारा सूत्र होता है, क्या होता है हमारा सूत्र, d = होता है √, ध्यान दीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है फार्मूला। मतलब हमको a और b का बीच का दूरी, जिसमें कि निर्देशांक a और b दोनों दिए रहेंगे, ये x1 y1 है और दूसरे का x2 y2 है, तो हम जब भी यानी 2 बिंदु के बीच का दूरी निकालेंगे तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इस पे जब तक आप सवाल नहीं लगाएंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इधर मिटा के तब बताता हूँ। चलिए, यहाँ पे आप अगर समझते हैं, सही से करते हैं सवालों को, तो निश्चित रूप से देख लेते हैं थोड़ा सा वीडियो बन पा रहा है कि नहीं। हाँ, वीडियो बन रहा है। तो अब मान के चलिए इसमें क्वेश्चन हम उठाते हैं, क्वेश्चन उठाएंगे और आपको बताते हैं। मान के चलिए 2 बिंदु दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित बिंदु युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। मतलब दिया है 4 - 6 और एक बिंदु दिया है, मतलब ए हो गया 4 और -6, और एक बिंदु जो है वो हो गया -6 और ये 4 हो गया। यानी ये कह रहा है कि 4 - 6 और -6 4 के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए, यानी हमको ए और बी के, ये बी है, मान के चलिए बी है, तो यानी कि ऐसे कुछ होगा, सपोज दैट ऐसे, यानी ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो मैं पहले ही बताया हूं कि ए और बी यानी x1 y1, तो जो ए वाला टर्म होगा यानी जो 4 और -6 है वो हो जाएगा x1 y1। आपको ऐसे हमेशा मानना होगा, x1 y1 हो गया। और दूसरा जो बी दिया है, इसका निर्देशांक दिया है क्या, -6 और 4, सॉरी -6 और 4 दिया है, -6 और 4, तो ये हो गया x2 और ये y2, ये ध्यान दीजिए। तो x1 y1 और यहाँ पे x2 y2, तो आपको बस करना है कि इसके बीच का दूरी d निकालना है। तो d बराबर जो सूत्र मैंने बोला है कि x2 √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आपको बस ये फार्मूले लगा देना है, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस इसके हिसाब से आप कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
अब x2 कौन है, ध्यान से अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए x1 का मतलब 4 हुआ, y1 का मतलब -6। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो भी बिंदु है x1 y1 प्लस में है, मतलब -x1 नहीं है, -y1 नहीं है। यहाँ पे भी देखेंगे तो माइनस यहाँ भी नहीं है, मतलब -x2 नहीं है, यहाँ भी -y2 नहीं है। तो ये ध्यान दीजिए जो दोनों जो चिन्ह है यानी x1 y1 और x2 y2 प्लस में है। तो आप भी हमेशा ध्यान दीजिएगा कि x1 y1 सूत्र में मतलब ये जो हमारा है, ये जो बिंदु है प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है। तो आपको थोड़ा क्या है कि चिन्ह को ध्यान में रख के ही आपको लगाना होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो x1 बराबर 4 है, अब y1 बराबर -6, ध्यान दीजिए। फिर वही x2 बराबर ध्यान से देखिएगा तो -6 है और y2 बराबर ध्यान से देखिएगा तो 4 है। तो x2 का मतलब -6, तो हम -6 लिखेंगे। फिर माइनस सूत्र का है -x1, तो x1 का मान 4 है, प्लस है तो 4, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y2 है, ध्यान दीजिए y2 है, थोड़ा सा y2 क्या है भाई, y2 हमारा 4 है, तो आप कर लीजिए क्या 4 माइनस y1 क्या है भाई -6 है, तो -6 है तो ध्यान दीजिए ये माइनस वो माइनस, माइनस माइनस का होगा प्लस और 6 होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो 6 4 10, -6 और -4 जब दोनों सेम चिन्ह हो तो आप दोनों चिन्हों को जोड़ेंगे, यानी 6 4 होगा 10 होगा, लेकिन जो चिन्ह दोनों जैसे माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ये ध्यान दीजिए। यानी दो लोग जब सेम चिन्ह के रहेंगे तो चिन्ह वही रहेगा लेकिन जुड़ जाएंगे। तो -6 -10 तो आप कर देंगे यहाँ पे -10, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस अब क्या करना है 6 4 10 जोड़ना है तो आप भी जोड़ लीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। ध्यान से देखेंगे तो -10 का अगर आप बर करेंगे तो -10 गुणे -10 ऐसे होगा, तो माइनस माइनस का होगा प्लस और 10 दाम में 100, तो ये हो जाएगा +100, यानी 100 और प्लस 10 का फिर बर करेंगे तो 100 हो जाएगा। ये ब्रैकेट में 100 और 100 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 200 हो जाएगा। तो 200 का मतलब ये हुआ कि आप चाहेंगे तो 100 गुणे 2, 100 दूना 200 होगा, तो 100 का क्या होगा, 100 का हम चाहेंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 2 कर लेंगे, यानी 10 दाम में 100 और 100 दूना 200, तो ये जोड़ा बन गया, 10 10 का जोड़ा बन गया, तो एक तो 10 हमारा कहाँ आएगा बाहर, तो ये हमारा 10 बाहर आ जाएगा, √2 हो जाएगा। यही हमारे आंसर, इतना मात्रक लिख लेंगे क्योंकि दूरी पूछ रहे थे, इतना मात्रक, यानी 10√2 मात्रक हमारा क्या हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको जरूर ये समझ में आए होंगे और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा और लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे लग रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जरूर चीज़ें समझ में आई होंगी और हम अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।